इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी संबंध नहीं है। जिंदगी के कई रंग। हाय, मैं शैलेश। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आई एम दीप्ति बत्रा और मैं 24 साल की मुंबई बेस्ड कंटेंट राइटर हूँ एंड आई एम अ सोल ब्रेड अर्नर फॉर माय फैमिली। आई हैव माय पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ। वो अब रिटायर हो चुके हैं एंड नाउ दे डोंट रियली डिपेंड ऑन मी। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों के मोहताज हो, बट आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे उनका ख्याल रखने का मौका हर रोज मिलता है। आई ऑल्सो हैव अ बॉयफ्रेंड, सो मेरी लव लाइफ फीकी नहीं पड़ी है एंड माय पेरेंट्स हैव मेट हिम टू एंड दे क्वाइट रियली लाइक्ड हिम। बट पापा तो पापा है, वो उसे इतना कुछ खास पसंद नहीं करते, बट इट्स ओके। सो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। माय पेरेंट्स आर हैप्पी विद माय प्रोग्रेस एज माय प्रोफेशनल एंड एज वेल एज माय पर्सनल लाइफ इज कंसर्न्ड। एक दिन जब मैं काम कर रही थी, आउट ऑफ नोवेयर आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय मॉम। मैं थोड़ी बिजी थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया एंड आई डिड नॉट रिसीव इट। कुछ टाइम बाद मुझे मम्मी का फिर एक कॉल आया, सो आई पिक्ड इट अप एंड देयर वाज अ मैन ऑन द अदर साइड हु सेड, मैडम आप यहाँ ऑटो स्टैंड तक जल्दी आ जाओ। आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, शायद बारिश बहुत थी और शी वॉज अनेबल टू क्रॉस द रोड एंड शी मेट विद अ कार एक्सीडेंट। सो आप प्लीज यहाँ जल्दी आ जाओ। उस आदमी को सुन के आई वॉज शॉक्ड एंड आई जस्ट गॉट नम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किसको बताऊं और क्या बताऊं। फिर मैंने दीपक को कॉल लगाया एंड मैं उसके साथ ऑटो स्टैंड तक पहुंची एंड आई सॉ माय मॉम फुल ऑफ इंजरीज एंड शी वाज लाइंग देयर डेड। हमने मेरी मॉम का क्रियाक्रम किया एंड कुछ दिनों बाद लाइफ गॉट बैक टू वर्क एंड होम एंड वर्क एंड होम। I had my father as my support system, but उनका support system, उनकी better half was no more. तो वो चाहकर भी मुझसे अपना loneliness share नहीं कर पाते। We both were still in the state of grief. कुछ दिनों बाद मेरी job छूट गई, as it was the COVID pandemic layering over everyone's head. Job opportunities कम हो गई और मेरी job चली गई। So I entered in a depressing state. पापा थे मेरे साथ, दीपक और मेरे friends भी थे, but हर किसी को अपने future की tension होती है। And after losing my job, this was no more a tension. It got worse. I started to panic and would lay down depressed and stressed. ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, सबसे कम बातचीत, as if मेरे अंदर का बच्चा मेरे अंदर था ही नहीं। मैं सबके साथ होकर भी किसी के साथ नहीं रहती। It got very difficult and unbearable for me to handle my mother's loss and my job at one time. So ये situation देखते हुए मैंने कुछ टाइम लिया so that मैं स्टेबल हो जाऊं, इतना स्टेबल कि मैं इमोशनली खुद को संभाल पाऊं, बट मुझसे नहीं हो पाया। सो फाइनली बिना किसी को बताए मैंने एक थेरेपिस्ट के पास जाने लगी और अ साइकोलॉजिस्ट एज यू मे कॉल। किसी को भी बिल्कुल खबर नहीं थी कि मैं एक थेरेपिस्ट के पास जा रही थी। छोटे हाफ एन आवर के सेशंस होते थे, सो मैं घर पर ये बोलकर निकलती थी कि मैं थोड़ा वॉक करके आती। पापा समझ जाते थे कि मम्मी के गुजर जाने के बाद और जॉब छूट जाने के बाद मुझे नॉर्मल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। It was my first day to the therapy and it tried to take off my mind from all my problems and उतने टाइम के लिए I was a better person. मेरा ध्यान कहीं और बट रहा था and my mind was getting clear and calm. एक हफ्ते बाद फाइनली मैंने हिम्मत करके अपने पापा को और अपने बॉयफ्रेंड को ये बता दिया कि आई एम टेकिंग थेरेपी फ्रॉम अ थेरेपिस्ट जो बहुत ही नजदीक है और मैं वॉकिंग करने के बहाने से वहां थेरेपी के लिए जा रही थी। What came after that was shocking to me. My boyfriend told me that इतना क्या हो गया है तुझे, थेरेपी की जरूरत पड़ने लगी? Why are you being so over dramatic like every other girl? थेरेपी के लिए वही लोग जाते हैं जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। I understand that your mom is no more, but उसके अलावा सिर्फ तेरा जॉब गया है जो बाद में मिल जाएगा। So just chill. I couldn't resist my anger, which made me think more about myself. I had thought that my father would say somewhat the same, but he took me by surprise. उन्होंने पहले मेरे बॉयफ्रेंड को तो घर के बाहर निकाल दिया, which made me more proud about my father. What he told me next was, बेटा, I understand your state of mind right now. With everything you are facing, with everything you are going through, it is very difficult for you to cope up with all of it. I understand that is more difficult for you to handle all of this. मुझे कोई शर्म नहीं है कि तुम एक थेरेपिस्ट के पास जा रही हो,
which is brilliant for you. It is helping you to come out from your state of mind. It is helping you to calm down. मुझे ये भी पता है कि थेरेपी के पास जाना is just a way to help yourself. तुम्हें लोग बोलेंगे कि ये तो पागल है कि थेरेपी के पास जा रही है। ये सब सुनने मिलेगा और शायद ये देखकर लोग तुम पर हंसे भी। ये भी बोल सकते हैं कि इसके दिमाग का वायर क्रॉस हो गया है, which is why she needs a therapist. But what is more important for you बेटा is कि तुम अपना ख्याल किस तरीके से रख रही हो। अगर तुम्हें थेरेपी से अच्छा लगता है then well and good for you. अगर तुम्हें वहां सुकून मिलता है, तुम उससे सब कुछ बिना झिझक शेयर कर सकती हो then good for you. तुम मुझे पहले बता देती what are you going through. I would have at least tried to make you feel better. But it is always better to know तुम्हें किस टाइम पर किस चीज की जरूरत है. But don't you ever forget तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं no matter what. And do me a favor and leave your creepy boyfriend. And don't you ever forget कि तुम कौन हो और क्या कर सकती हो. So this was a father and daughter's bond was shared in the story. Apart from this, आज के टाइम पे ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त या कोई और रिलेटिव इज गोइंग फॉर अ थेरेपी, प्लीज डू अंडरस्टैंड दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम जिसकी वजह से दे आर गोइंग फॉर अ थेरेपी. इस टाइम पर उन्हें मॉक करना या उनको इंसल्ट करना विल बी लाइक तुम खुद को इंसल्ट कर रहे हो. इफ यू थिंक कि थेरेपी के पास वही लोग जाते हैं जिनके दिमाग के वायर्स क्रॉस हो गए, देन मे बी you need a therapy. See you in our next episode. Stay tuned.